तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रूहानी मुआलिज के लिए और एक इलाज मुआलजे से वाबस्ता अच्छे आमिल के लिए कुछ ऐसे आमाल बहुत ज़रूरी होते हैं जिनकी रियाज़त और चिल्लाकशी के बगैर वो अच्छा आमिल नहीं बन सकता। उसमें से एक ख़ास अमल है जो हमारा बहुत राज का अमल है, जो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। ये हम अपने ख़ास शागिर्दों को इसका चिल्ला करवाते हैं और इस अमल की बरकत से एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नसीब होती है, अल्लाह का ताल्लुक़ और अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार नसीब होता है। अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार ये है कि आपको हर वक्त ये ध्यान रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये आखिरी दर्जा है और इससे पहले वाला दर्जा ये है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अंत अबुदुल्लाह का अन्ना कतराहु, कि ऐसे अल्लाह की इबादत कर जैसे तू देख रहा है। ये ज़रा पहला दर्जा है। और आखिरी दर्जा ये है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, फ़इन्नहु यराका, कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आखिरी दर्जा ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इस्तेहज़ार होता है और इंसानों के साथ मोहब्बत और उल्फत का मामला होता है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप किसी ऐसे कारोबार में हैं, किसी ऐसे बिजनेस में हैं, कोई आपका ऐसा काम है जिससे लोग आपके साथ वाबस्ता हैं। हर इंसान के साथ कुछ लोग वाबस्ता होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे वो ताजर हो, चाहे वो मुलाजिम हो। उससे कुछ लोग वाबस्ता होते हैं। तो आपसे जितने भी लोग वाबस्ता हों वो आपसे मोहब्बत करें, आपकी मोहब्बत उनके दिल में हो और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का इस्तेहज़ार हो। ये डबल कनेक्शन है। आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़े, अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार हो, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में हो और लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत हो। ये दो बड़े इसके फ़ायदे हैं, दो बड़े फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस अमल को करता है, इसका आमिल होता है, उससे लोग नफ़रत नहीं करते, उससे झगड़ा नहीं करते। उसके जितने भी मुतल्लिकीन होते हैं, वो मर्द है तो उसके बीवी बच्चे, उसके अहल-ओ-याल, उसके ख़ानदान वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके अजीज़ व क़ारब रिश्तेदार, उसके मुतल्लिकीन, उसके गाहक, उसके मुलाज़म, उसका मालिक, जो भी है, वो जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं वो सब उससे मोहब्बत करते हैं। और अगर वो खातून खाना है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बच्ची है, जो भी उसके मुतल्लिका उसके करीबी लोग होंगे, उससे मिलने मिलाने वाले, वो सब उससे मोहब्बत करेंगे। ये तस्खीर खलाइक का, मोहब्बत का ख़ास अमल है और अल्लाह की मोहब्बत और इस्तेज़ार का भी ख़ास अमल है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक अपनी ज़ात के हवाले से दूसरे लोगों के साथ और एक अपनी ज़ात के हवाले से अल्लाह की ज़ात के साथ। ये डबल फ़ायदे वाला ख़ास अमल है। इसके चिल्ले के बगैर कोई अच्छा अमल नहीं बनता। इस अमल की मैं आपको ख़ास इजाज़त भी दे रहा हूँ, इसकी ख़ास तरकीब भी बता रहा हूँ। ये अमल आपने करना है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ 11 बार। ये आवाम के लिए। अगर आप इसकी अच्छी रियाज़त करना चाहते हैं तो इशा के बाद आप इसको 1111 बार पढ़ें और 40 दिन पढ़ के इसका चिल्ला कर लें। उसके बाद आप इसको 11 बार हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने मामूल के अंदर रखें। आपको चिल्ले के दौरान ही इसका पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बस मैंने इस अमल का थोड़ा सा आपको तारुफ़ करवाया। इसकी जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो पढ़ेगा उसको ख़ुद पता चलेगा बस ये क्या अमल है। बस इतना बता देना काफ़ी है कि ये आमलीन का, अहलुल्लाह का ख़ास अमल है। कुछ ख़ास ऐसे अमाल होते हैं जिसके बगैर अच्छा रूहानी मुआलिज, अच्छा रूहानी आमिल नहीं बन सकता। हम अपने ख़ास शागिर्दों को 7-8 ऐसे चिल्ले करवाते हैं जिनमें एक ये भी चिल्ला है और ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। एक तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सिर्फ 11 बार इस आयत मुबारका के इस हिस्से को पढ़ेंगे। दूसरा, आप अगर इसका चिल्ला करना चाहें तो इशा की नमाज के बाद 1111 बार आप इसको पढ़ के इसका चिल्ला कर लें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार लाजमी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम तो इसका 1.25 लाख का चिल्ला करवाते हैं अपने शागिर्दों को, उसकी ख़ास इजाज़त होती है, उसका वो और मामला होता है, वो आपको बताने वाला अमल नहीं है फ़िलहाल। तो ये है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 बार या इशा के बाद 1111 बार का चिल्ला। अगर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वैसे आपने पढ़ना है तो आपको इसकी खुली इजाज़त है, इसको आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वैसे भी पढ़ें। ये कुरान पाक की एक आयत मुबारका है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोगों से ऐसे मोहब्बत करते हैं कि जैसे अल्लाह से की जाती है
اور ایمان والے تو اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت محبت اس کو کہا جاتا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ بہت زبردست، مجرب، پرتاثیر، آگ سے زیادہ اس کی تاثیر ہے تسخیر و محبت کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، اور اللہ اور بندوں کی سب کی محبت کے لیے بہت پرتاثیر آیت ہے۔ اس کو یقین سے کریں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اور سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت، الفت، مودت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔